हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानदीप क्लासेस। तो हम आज पढ़ने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि को कैसे हल करें। ठीक है, तो आपका इक्वेशन 1 बोल रहा है 2x प्लस वाई बराबर में 4। इक्वेशन 2 बोल रहा है 5x माइनस 3y बराबर में माइनस का 1। ठीक है, तो करिए, ये आपका बिहार बोर्ड क्लास 10th का मैथ है। ठीक है, जो आपका ये बोर्ड में पूछता है क्वेश्चन, हर साल क्वेश्चन ये पूछता है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि आपका हर साल क्वेश्चन पूछता है। तो मैंने विलोपन विधि का आज से करीब 4 दिन पहले मैंने एक वीडियो बहुत अच्छा तरीके से मैंने बनाया है, आप जाके देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हैं, हम इसे क्या करेंगे, बहुत आसानी से हल करेंगे। ठीक है, और वीडियो को इन तक आप देखिएगा तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ये करीब 4 से 5 नंबर का ये आपका क्वेश्चन पूछता है। ओके, तो चलिए देर ना करते हैं। तो ये मेरा है समीकरण 1। ठीक है, ये मेरा है समीकरण 1 और ये मेरा समीकरण 2 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x या y का मान निकालेंगे, या इसमें से x या y के मान हम निकालेंगे। इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में से हम x या y का मान निकालेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, ये समीकरण, ये इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे, हम x का मान निकालेंगे। ठीक है, x का मान निकालेंगे। ओके, ये 4 नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, y है खाली, तो यहाँ 4 गलती से लिखा गया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 2x प्लस वाई बराबर में 4, तो लिखेंगे 2x प्लस वाई बराबर में 4। यही है मेरा क्वेश्चन यहाँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x के मान निकालेंगे। तो अब ये 2x हो जाएगा। ठीक है, बराबर में ये 4 हो गया, और ये प्लस में है y, तो इधर आएगा तो माइनस का y हो जाएगा। ठीक है, माइनस का y होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको x बराबर में 4 माइनस का y बराबर बटा का 2 हो जाएगा। तो ये x का मेरा वैल्यू निकल गया। ठीक है, x का वैल्यू 4y माइनस बटे का 2 आ गया। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में, ठीक है, समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, अब हम मान निकालेंगे इसको रखकर। ठीक है, x का मान रखकर समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, मान निकालेंगे y का मान। ओके, चलिए रखते हैं। ठीक है, तो मेरा क्या बोल रहा है, समीकरण। ठीक है, तो लिखे यहाँ समीकरण 2 में। ठीक है, 2 में ओके, x का मान। ठीक है, 2 में x का मान रखने पर। ठीक है, रखने पर। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 मेरे पास क्या है, तो समीकरण 2 मेरे पास यही है 5x माइनस 3y बराबर में -1। ये समीकरण 1 है, मेरा क्वेश्चन था। ये समीकरण 2 है, तो समीकरण 2 5x माइनस 3y बराबर में 2। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो लिखिए यहाँ 5x माइनस 3y बराबर में माइनस का 1। तो मेरा x का मान क्या आया है, तो मेरा x का मान आया है 4 माइनस y बराबर में 2। तो लिखे यहाँ 5। ठीक है, ये x का मान है, तो हम लिखेंगे क्या यहाँ 4 माइनस वाई बराबर में 2। यही x का मान है मेरा। अब इससे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट डाल देंगे, ये माइनस है तो माइनस लिखिए 3y माइनस का 1। ठीक है, अब इसे करिए आप आसानी से हल। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो गुना का चिन्ह छुपा है। ठीक है, तो पंचहु का होगा 20। ठीक है, 20, ये माइनस है तो माइनस लिखिए, ये 5 और y में करिएगा तो 5y आपका आएगा। ठीक है, ओके, ये बटे में 2 है तो 2 लिखिए, ये माइनस का 3y अब माइनस का, ठीक है, ये बराबर में, ठीक है, ये बराबर में माइनस का 1 है। ठीक है, ये बराबर में माइनस का 1। अब यहाँ कुछ नहीं है तो एक छिपा है। ठीक है, तो हम बटे पर का जोड़ निकाल लेंगे, 2 1 का एलसीएम निकालेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, अब करिए 2 एकम 2 तो 20 एकम 20। ठीक है, ये माइनस है तो माइनस, 2 एकम 2 तो 5 एकम 5 हो जाएगा। ओके, 5y, ये माइनस है तो माइनस लिखिए। अब हम क्या करेंगे, एक के पहाड़ा में 2 कितना मरत में है, तो 1 1 दूनी 2 मरत में, तो 3 के पहाड़ा 2 वाली पढ़ना पड़ेगा, यानी 3 दूना 6y हो जाएगा। ओके, ये बराबर है तो बराबर लिखिए, ये माइनस का 1 है तो माइनस का 1 लिखिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हल करेंगे। ठीक है, तो करिए यहाँ पर हल। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस है तो हम इससे क्या करेंगे, आपस में प्लस कर देते हैं पहले, तो 20। ठीक है, ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा, तो 5 और 6 11, यानी 11y हो गया। ठीक है, 11y अब बटे में 2 है, तो अगर ऐसा कंडीशन रहता है तो यहाँ क्या हो जाता है, ये जाकर इधर, ये भागा में रहता है तो इधर गुना हो जाता है। ठीक है, तो बराबर में कितना हो जाएगा, ये 2 और -1 में हम गुना करेंगे तो माइनस मेरा 2 ही आएगा। ठीक है, तो अब हम y का मान क्या करेंगे, बहुत आसानी से निकालेंगे। तो करिए यहाँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ 20 है तो हम इसे इधर लेकर आ जाएंगे, ये बराबर का इधर लेकर आएंगे तो प्लस में 2 हो जाएगा। ठीक है, बराबर में इसको लेकर जाएंगे बराबर के बाहर, तो ये माइनस में तो इधर 11y हो जाएगा प्लस में। ठीक है, तो 20 2 कितना हो जाएगा मेरा 22 बराबर में 11y। ठीक है, y बराबर में कितना हो जाएगा 22 बटे का 11, क्योंकि x रहे या y का मान रहे, जो भी यहाँ रहता है तो वो बाटा में ही रहता है। ठीक है, तो 11 दूना का 22, यानी y का वैल्यू जो मेरे पास आया है 2 आया है। ठीक है,
तो अब हम x का वैल्यू निकालेंगे। समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखकर हम x का वैल्यू अब निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे हम यहाँ समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, y का मान रखने पर, ओके, y का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में हम y के जब मान रखेंगे तो y का मान मेरे पास कितना आया है, y का मान मेरे पास आया है 2, ठीक है, y का मान मेरे पास आया है 2, और समीकरण 1 मेरे पास ये रहा 2x प्लस वाई बराबर में 4, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे 2x प्लस वाई बराबर में 4, ठीक है, यही है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2x प्लस वाई का मान जो है मेरे पास आया है 2 बराबर में 4। तो अब हम करेंगे यहाँ 2x प्लस, ठीक है, यहाँ बराबर होगा, प्लस नहीं होगा, बराबर ये 4, ये माइनस का 2 है तो इधर आएगा, तो प्लस का 2 है, सॉरी प्लस का 2 है तो इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 2x बराबर में 4 में से 2 जाएगा तो 2 होगा। अब x बराबर में 2 बटे का 2, अब 2 2 कट जाएगा 1 मिनट में, यानी x का वैल्यू जो मेरे पास आया 1 आया, ठीक है, x का वैल्यू मेरे पास कितना आया, 1 आया, ठीक है। तो ऐसे ही आप बहुत अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो जो मेरा आया समीकरण y का वैल्यू आया 1, ठीक है, और x का वैल्यू कितना आया 1 आया, और y का वैल्यू 2 आया, ठीक है। यही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपका बहुत अच्छे तरीके से प्रतिस्थापन विधि निकालना आ गया। तुम अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और लास्ट में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुंचे, ठीक है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।